Students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry Classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 946362568 9780643700। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोजन, दैट इज़ वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में स्टडी करनी है हमने। तो बेटा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इट्स एग्रीगेट्स। ठीक है, तो वाटर के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल स्टडी है। देखो ये लाइंस आप खुद पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें खास। मैं इसमें मेन बातें आपको बता देता हूँ। बेटा जो वाटर की स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, बेंट होती है। ठीक है, बेंट स्ट्रक्चर होती है इसकी। और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है इसका क्या होता है, 104.5 डिग्री होता है, 104 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, इसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो बेटा इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। sp3 के अकॉर्डिंग इसकी जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी वो क्या कौन सी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। बट इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होती। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर दो लोन पेयर आगे, जिसकी वजह से रिपल्शन फैक्टर बढ़ जाता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, जिससे इसका जो इसका बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है। कितना कितना रह जाता है, 104.5 डिग्री। समझ आ गई बात। और ये जो वाटर होता है बेटा ये पोलर इन नेचर होता है। पोलर क्यों होता है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी जो बेटा डाइपोल मोमेंट होती है वो क्या होती है, 1.84 डेबे, जो आपको याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस एंड वाटर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पानी बहुत अच्छे से शो करता है। मैं आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, H2O इज लिक्विड, H2S इज गैस। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। H2O इज लिक्विड वेयर H2S इज गैस। ये ऐसा क्यों होता है? जैसा कि आप जानते हो कि जो ऑक्सीजन और सल्फर है दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है। तो अगर ऑक्सीजन H2 के साथ जुड़ता है तो वाटर बनाता है, लिक्विड बनाता है। अगर सल्फर हाइड्रोजन से जुड़ता है तो वो गैस बनती है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है बेटा कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। जैसे ये देखिए H2O है ये, है ना, ये इनके बीच में देखो डार्क डार्क बॉन्ड बने हुए हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ से किसे हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। देखो ये डॉटेड वाले बॉन्ड जो दिखा रखे हैं ये सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये देखो डॉटेड बॉन्ड बना रखे हैं, ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखो एक वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है, देखो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, और ये वाला हाइड्रोजन तीसरा बना रहा है ये वाला, और जो चौथा हाइड्रोजन है ये बना रहा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल चार चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कम क्लोज टू ईच अदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। और बेटा एक क्वेश्चन इसमें से पक्का पूछा जाता है, वो कौन सा होता है कि जो वाटर होता है जब ये मतलब सॉलिड्स में कन्वर्ट होता है, जब ये आइस का रूप लेता है तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट। मतलब जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ अगर आप उसको पानी में डालोगे तो पानी में वो डूबती नहीं है, पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि उसकी डेंसिटी कम होती है बर्फ़ की। क्यों होती है कम पानी से? इसके पीछे रीज़न ये होता है बेटा कि जब पानी जो होता है वो अपनी सॉलिड स्टेट में चला जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल है ना वो एक तरह से ऐसे फिक्स हो जाते हैं कि उनमें ना लार्ज स्पेसिस बच जाती हैं। ये देखो इनमें देखो ये लार्ज स्पेस बची हुई है, ये लार्ज स्पेस है, ये लार्ज स्पेस है। इसमें एयर फिल हो जाती है। एयर फिल होने के कारण ये फ्लोट करने लग जाता है ऊपर पानी के, और इसकी डेंसिटी जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो बेटा वाटर इज लिक्विड विद फ्रीजिंग पॉइंट 273.2, मतलब 0 डिग्री पे ये फ्रीज होता है और 100 डिग्री पे ये क्या होता है, बॉयल होता है। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 277 केल्विन एट 4 डिग्री सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। 4 डिग्री सी के ऊपर ना इसकी जो डेंसिटी है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जितना आप टेम्परेचर कम करोगे ना किसी चीज़ का, उतने उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मतलब डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती है जितना टेम्परेचर कम होता है। तो वाटर के केस में बेटा उल्टा केस है इसका। इसमें क्या होता है, देखो जब ये 0 डिग्री पे होता है तब ये सॉलिड होता है, तब इसकी जो डेंसिटी वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट तब इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। इसकी डेंसिटी कब ज़्यादा होती है, जब ये 4 डिग्री पे होता है। 4 डिग्री पे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो लिक्विड स्टेट में इसका क्या रहता है कि इसकी जो पार्टिकल्स है ना वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं,
तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इसका सबसे ज़्यादा तब होता है, तो दैट्स वाई 4 डिग्री सी इसका एक्सेप्शनल केस है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद वाटर है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये फाइंडिंग लिखा है, बॉन्डिंग है इन इट्स मॉलिक्यूल्स एंड एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ये पोलर होता है, इसकी डाइप्लोमेंट 1.84 डेबे होता है, ये डेबे होता है डेबे। इट हैज सॉल्युबिलिटी फॉर अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेज एंड इज रिगार्डेड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और इसको बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। इसके अंदर हर एक चीज़ जो है डिजोल्व हो जाती है, मैक्सिमम चीज़ें डिजोल्व हो जाती हैं। उसके बाद बेटा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ये किसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है। डिसोसिएशन ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आपको याद होगा मैंने आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में करवाया था। तो Kw की वैल्यू क्या होती है इसकी, 1 × 10⁻⁻14 होती है। उसके बाद आता है बेटा एम्फोटेरिक नेचर, पानी एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी। जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तब ये अपना एसिडिक नेचर शो करता है, और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब ये बेसिक नेचर शो करता है। जैसे NH3 प्लस वाटर, इससे क्या बना NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, समझ आ गई। तो देखो वाटर ने अपना H पॉजिटिव लूज कर दिया, तो ये एसिडिक नेचर शो किया इसने यहाँ पे, तो जो इसने ले लिया H पॉजिटिव, ठीक है। और अब HCl के साथ जब वाटर ने रिएक्शन शो की तो HCl से H पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पे ये अपनी बेसिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे H3O पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा। उसके बाद आता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर, जो वाटर होता है वो दोनों नेचर शो करता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी और रिड्यूसिंग नेचर भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडेशन कर दे और खुद की रिडक्शन कर ले। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे की रिडक्शन कर दे खुद की ऑक्सीडेशन कर ले। जैसे इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाओगे आप, ठीक है, तो ये क्या बनाता है NaOH प्लस H2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना था, 0 +1 सॉरी, और यहाँ पे कितना है 0, इसने खुद की क्या करवा ली, रिडक्शन करवा ली, तो इसकी क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर यहाँ पे +1 था और यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, अपनी ऑक्सीडेशन करवा ली। तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद आता है बेटा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉल्वेटिंग पावर वाटर एक्ट एज एक्सीलेंट सॉल्वेंट, सो इट कैन हाइड्रोलाइज मैनी आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल्स। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है अपने में मिला लेना किसी चीज़ को, या अपने में मिला के कोई कंपाउंड बना लेना, दैट इज़ हाइड्रोलिसिस। जैसे कि SO2 है, उसको पानी में डालोगे तो H2SO3 बनेगा। PbR3 है, उसको पानी में डालोगे H3PO3 प्लस HBr बनेगा। इस तरह से ये वाली रिएक्शन है बेटा, आप पढ़ लेना। फिर आगे हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रेशन रिएक्शन में होता है ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। जैसे Ni2 पॉजिटिव है, यहाँ पे Ni के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है वाटर के साथ मिलके। ये ना H2O ब्रैकेट के बाहर 6 है, अंदर नहीं है, इसको सही कर लेना। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ तक है हमारी वाटर की प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आता है बेटा हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर होता है, देखो जनरली वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और उसमें वाटर का कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट होता है, प्रोटियम। और अगर हम बेटा बात करें हैवी वाटर की, तो हैवी वाटर में वाटर का दूसरा आइसोटोप प्रेजेंट होगा जिसका नाम होता है ड्यूटीरियम। वाटर का दूसरा आइसोटोप प्रेजेंट होगा जिसका नाम क्या होता है, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम का बेटा मास जो होता है वो 2 होता है, उसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है मगर मास 2 होता है, तो इसलिए हम ड्यूटीरियम को D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या हो गया, D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और हैवी वाटर डिफर्स ओनली स्लाइटली फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, बट द रिएक्शन ऑफ D2O आर स्लाइटली स्लोअर देन दोज ऑफ वाटर। सबसे पहली बात, जो बेटा D2O होता है ना, ये थोड़ा सा रिएक्टिविटी में कम स्लो होता है किसके मुकाबले, H2O के मुकाबले, क्योंकि D जो होता है वो हैवी होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत स्टेबल भी होता है, इसलिए इसके कंपैरिजन में ये रिएक्टिविटी कम करता है। तो रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होती है जो वाटर की होती है। जैसे सोडियम के साथ D2O मिलके क्या बनाता है, NaOH प्लस D2 गैस बाहर निकल जाती है, ठीक है, NaOH, ठीक है। NaOD आएगा यहाँ पे, इसको सही कर लेना, NaOD, सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सोडियम ड्यूटर ऑक्साइड। मैं सही कर देता हूँ, पेन होगा, चलो है नहीं पेन। उसके बाद आता है एक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो जब मेटल ऑक्साइड के साथ D2O की रिएक्शन करवाएंगे तो NaOD बनेगा, सोडियम ड्यूटेरो ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड लाइक SO3,
उसके साथ D2 रिएक्शन करेगा, D2SO4 बनेगा ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम होगा ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक एसिड। एक्शन विद कार्बाइड्स, जैसे किसी भी कार्बाइड में, जैसे कैल्शियम कार्बाइड में हम पहले पानी डालते होते थे ना, तो हमारे पास कौन सी गैस निकलती थी, यहाँ पे इथाइन गैस निकलती थी, ठीक है, या एसिटाइलिन गैस निकलती थी। बट अब यहाँ पे H की जगह पे DD आ जाएगा यहाँ पे देखो, तो इसका नाम क्या होगा, ड्यूटेरो एसिटाइलिन गैस इसका नाम, ठीक है। अब इसके बाद फॉस्फोरस से रिएक्शन करके, मतलब आप सारा ये चेक कर लेना, H की जगह पे बस DD आ जाएगा सभी जगह पे। फिर आगे बेटा एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन जैसे NaOH H2O के साथ रिएक्शन करता था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी, इसमें भी वैसी ही होगी, ठीक है। बट इसका नाम चेंज हो जाएगा, देखो वहाँ पे NaOH बनता था, यहाँ पे NaOD बनेगा, और H2O बनता था, HOD बनेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करना है। फिर आगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जब पानी में करंट पास करते थे तो जो H2 अलग हो जाता था और O2 अलग हो जाता, बट यहाँ पे D2 अलग होगा और O2 अलग होगा। इसको हैवी हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम बोलते हैं D2 को, ठीक है। उसके बाद बेटा बॉइलिंग प्रॉपर्टीज़। हैवी वाटर इज इंजरियस टू प्लांट्स एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैवी वाटर इज इंजरियस टू प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन प्लांट एनिमल एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपीज़ में, इसको अच्छी तरह से कर लेना। फिर आ गया बेटा यूज़ ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर के क्या यूज़ होते हैं। हैवी वाटर हैज़ बीन यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। द न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन अकर वेरी फास्ट, सो इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द रेट ऑफ दिस चेन रिएक्शन हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें बेटा चेन रिएक्शन होती हैं जो कि बड़ी फास्ट हो रही होती हैं, उनको स्लो करने के लिए वहाँ पे D2O जो है रख दिया जाता है। फिर उसके बाद हैवी वाटर हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड एज अ ट्रेसर कंपाउंड टू स्टडी मैकेनिज्म ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन का तो तब पता चला जब हमने क्या यूज़ किया, पानी की जगह पे D2O यूज़ किया, क्योंकि पहले ये नहीं पता चलता था कि जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, इस रिएक्शन में पहले ये नहीं पता चलता था कि NaOH की पानी के साथ रिएक्शन करवाई, यहाँ पे NaOH बना और यहाँ पे वाटर हाइड्रोजन बाहर निकला जो भी है। तो ये वाला H कहाँ से आया, ये वाला H यहाँ से आया या यहाँ से आया। तो इसको चेक करने के लिए आप अगर आपने D2O डाल दिया तो आपको पता चल गया यहाँ पे D आ गई, तो मतलब ये वाटर से आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरे को भेज देना ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया जा सके कि कौन सा हाइड्रोजन टेक पार्ट करता है बॉन्डिंग में, ठीक है। उसके बाद हैवी वाटर यूज्ड एज वन ऑफ द रेफरेंस इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेटा ये हायर क्लासेस में आएगा, आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, वहाँ पे ये एज अ रेफरेंस जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो आप हायर स्टडी में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दुनिया में कनाडा एक कंट्री है, यहाँ पे जो D2 है वो बहुत अबंडेंस में मिलता है। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे D2O बहुत अबंडेंस में पाया जाता है, ठीक है। बट ये होता बहुत ज़्यादा डेंजरस है एनिमल और प्लांट दोनों की लाइफ के लिए। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।